नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौरभ बंसल। मैं पेट के कैंसर व दूरबीन व रोबोटिक सर्जरी का विशेषज्ञ हूं और आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसका नाम है पित्त की थैली में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज़, जो हम अनुमानन आपस में लोगों में फैमिलीज़ में सुनते रहते हैं। और इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी मिथ्स हैं। मिथ्स मतलब मिथ्याएँ। तो मैं आपको 3 मिथ्याओं के बारे में जो बहुत ही कॉमन होती हैं, हमसे लोग पूछते रहते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। जो पहली कॉमन मिथ है वो ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी में खाली स्टोन्स ही निकाले जाते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की सर्जरी में पूरा गॉल ब्लैडर निकाला जाता है। ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है और यही गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी अस्पताल में कराएंगे तो गॉल ब्लैडर को पूरी तरह से निकाला जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की म्यूकोजा ख़राब होने के बाद ही उसमें पूरी तरह से स्टोन बनते हैं और फिर उस गॉल ब्लैडर का कोई काम नहीं रहता। तो इसलिए हम पूरे गॉल ब्लैडर को ही निकालते हैं। दूसरी मिथ्या जो इससे जुड़ी हुई है, गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी के बाद पेट का डाइजेशन ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही ख़राब मिथ्या है। जनरली पेशेंट्स को डाइजेशन इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है अल्सर्स की। पेट में अल्सर्स होते हैं जिसके कारण ऑलरेडी डिस्टर्ब डाइजेशन, जैसे गैसेस होना, बहुत ज़्यादा डकार आना, फ्लैटुलेंस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो जनरली जब भी आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो अपने डॉक्टर्स को कम्प्लीटली डिस्कस करें कि मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी इज़ द सोल्यूशन या हमें पहले कोई और टेस्ट करके एंडोस्कोपी वगैरह करा के देख लेना चाहिए एंड देन आई शुड गो फॉर द सर्जरी। थर्ड जो वेरी कॉमन मिथ है कि गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी के बाद मैं कोई भारी वजन नहीं उठा सकता या मैं डेली एक्सरसाइजेज नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तकनीक से हम लोग करते हैं लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए, तो इसमें आप उसी दिन सेम डे पे आप वॉकिंग कर सकते हैं। आपकी नॉर्मल डाइट अगले दिन से रिज्यूम हो जाती है। आप अपनी रूटीन वॉक वगैरह फ्रॉम सेकेंड डे यू कैन स्टार्ट एंड आप अपना एक्सरसाइजेज वगैरह, हैवी एक्सरसाइजेज जनरली हम लोग 2 वीक्स के बाद रिकमेंड करते हैं। एंड ड्राइविंग 4 व्हीलर्स वगैरह जनरली जब एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर स्टॉप हो जाती हैं तब देन वी जनरली रिकमेंड पेशेंट्स टू ड्राइव देयर व्हीकल। तो जनरली ये सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ विद इन 1 वीक सारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में सुना एंड सुनते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए and we'll come up with more wonderful videos, very interactive videos in the future. Thank you.